इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से मैं रामकिरण शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं रेक्टिफायर सर्किट के न्यूमेरिकल्स के साथ। और न्यूमेरिकल करने की पहली गाइडलाइन क्या है, आपके हाथ में कैलकुलेटर होना चाहिए। इसलिए अपने कैलकुलेटर ओपन कर लीजिए सो दैट कि हम साथ साथ में न्यूमेरिकल कर पाए, ठीक है ना। तो जो भी हमने डेरिवेशंस किए थे, एवरेज, आरएमएस वैल्यूज, रिपल फैक्टर, रिपल वोल्टेज एफिशिएंसी, पीक इनवर्स वोल्टेज, आउटपुट फ्रीक्वेंसी, फॉर्म फैक्टर, ये सारे डेरिवेशंस जो भी हमने अभी तक किए थे, अब वो न्यूमेरिकल में कैसे सॉल्व किया जाएगा उसके बारे में अब हम लोग रेक्टिफायर सर्किट के साथ उपस्थित हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपका एग्जाम सामने आ गया है, जो भी वीडियो जाए इमीडिएटली आपको मिल जाए, आपका कोई नुकसान ना हो, है ना। चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन करने के पहले आप ये फार्मूले अपनी कॉपी में नोट करके रखेंगे या फिर अपने स्पेशली आपको कॉपी यूज करनी चाहिए। तो ये सारे फार्मूले आपको यूज करने पड़ेंगे अभी आगे जब क्वेश्चंस आप करेंगे, तो इन्हीं सब की सहायता से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो देखिए, डीसी वोल्टेज हमने डिराइव किया था हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए Vm/π, सेंटर टैप और ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर के लिए 2 Vm/π। आरएमएस वोल्टेज हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए Vm/2, सेंटर टैप और ब्रिज रेक्टिफायर के लिए Vm/√2। इसी तरह से एवरेज, मीन या डीसी करंट, है ना। तो अगर हम करंट की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा Im/π या 2 Im/π हाफ वेव के लिए और फुल वेव के लिए। इसी तरह से आरएमएस करंट की अगर हम बात करें तो आरएमएस करंट हमारा हो जाएगा Im/π फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर एंड सेंटर टैप और ब्रिज रेक्टिफायर के लिए Im/2π। रिपल वोल्टेज, ये फार्मूला हमारा होता है रिपल वोल्टेज के लिए VAC, कई बार हम VAC बोलते हैं, कई बार हम VRRMS। तो हमने बताया था ना, VRRMS का मतलब ये आरएमएस वोल्टेज का रिपल वाला पार्ट है, जो एसी कंपोनेंट है, जो कि अनवांटेड है हमारे सर्किट में या हमारे आउटपुट में दिखना नहीं चाहिए। तो VAC का फार्मूला होता है अंडर रूट, है ना, अंडर रूट VRMS स्क्वायर माइनस VDC स्क्वायर। इसी तरह से रिपल फैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा एसी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय डीसी कंपोनेंट है। एसी कंपोनेंट मतलब VRRMS, और इसको सॉल्व करेंगे अंडर रूट VRMS अपॉन VDC का होल स्क्वायर, VRMS अपॉन VDC का होल स्क्वायर -1, ये VRMS है। एफिशिएंसी हमारा हो जाएगा VDC अपॉन VRMS का होल स्क्वायर इंटू 100। ये वैल्यूज भी सॉल्व करने पर ये निकल कर आती हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में करते समय आपको ये फार्मूले यूज करके निकालना पड़ेगा। इसी तरह से आउटपुट फ्रीक्वेंसी हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए FI के बराबर होता है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी F0 इक्वल टू FI। यहाँ पर F0 इक्वल टू 2FI फुल वेव रेक्टिफायर्स में होता है। फॉर्म फैक्टर अगर हम कैलकुलेट करें तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए 1.57 और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए 1.11 होता है। PIV ये तीनों के लिए अलग अलग होता है, इसलिए इसको अलग से याद कर लें कि हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए VM, फिर सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर के लिए 2 VM, फिर ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर के लिए फिर से VM, है ना। तो इन्हीं फार्मूलों के साथ कुछ और फार्मूले भी है, इसको भी देख लेते हैं। ये मैंने डेरिवेशंस आपको क्लियर कर ही दिए कि भाई ये फार्मूले हमको याद रखने ही है, रिपल वोल्टेज, रिपल फैक्टर, एफिशिएंसी और इसके अलावा फॉर्म फैक्टर। इसके अलावा कुछ पावर कैलकुलेशंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे लोड पर, क्योंकि हमारा जो रेक्टिफायर है उसका एक लोड होगा RL जिसके क्रॉस हमने आउटपुट लिया था। ये कहते हैं उस लोड के क्रॉस मैक्सिमम पावर कितना डिलीवर हो रहा है, एवरेज पावर कितना डिलीवर हो रहा है और आरएमएस पावर कितना डिलीवर हो रहा है, इस पर भी हमको बात करनी रहती है। इसलिए P मैक्स, तो मैक्सिमम पावर क्या होगा P मैक्स, और हमारा पावर होता क्या है, पावर होता है I²R। यहाँ पर IM²R हो जाएगा। IM क्या है, मैक्सिमम करंट है, ठीक है। तो IM² इंटू RL कर देंगे तो P मैक्स आ जाएगा। PDC क्या आ जाएगा, IDC² इंटू RL। PRMS क्या हो जाएगा, IRMS² इंटू RL। ये कुछ और फार्मूले होंगे जिनकी सहायता से हम पावर कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को करना। तो इस टॉपिक का जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा स्केच V0 फॉर द नेटवर्क ऑफ द फिगर। ये डायग्राम एक दिया हुआ है नीचे, है ना, उसका एक नेटवर्क है जिसमें V0 कैलकुलेट करना है। तो V0 देखो ये RL के क्रॉस है। क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे तो हेंस कैलकुलेट V एवरेज, V RMS, I एवरेज, I RMS, एफिशिएंसी, रिपल वोल्टेज, रिपल फैक्टर, PIV, F0 एंड FF। FF हमारा क्या है पता है ना, फॉर्म फैक्टर। PIV क्या है, पीक इनवर्स वोल्टेज, रिपल वोल्टेज, रिपल फैक्टर, और F0 हमारा आउटपुट फ्रीक्वेंसी है। एज्यूम डायोड्स आर मेड ऑफ सिलिकॉन विद फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 21 ओम, 21 ओम का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है
और RL की वैल्यू है 1.009 किलो ओम। इस पर बात की जा रही है। तो ये नेटवर्क है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है। आपको ये पता है कि ये ब्रिज रेक्टिफायर में फुल वेव रेक्टिफायर होता है ना। एक तो ये हमें क्लियर है। तो जो भी फार्मूले हम यहाँ पर लगाएंगे वो सारे ब्रिज रेक्टिफायर वाले फार्मूले लगाएंगे, मतलब उसमें जो PIV होगा वो VM रखेंगे ना कि 2VM रखेंगे, है ना। ये हमारा है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखो जो हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं 165 साइन ओमेगा टी, है ना। एक तो हमारे पास ये है, दूसरा ये हमारा ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर का जो टर्न रेशियो है वो 15:2 है। तो यहीं से हम लोग शुरू करेंगे, मतलब NP की वैल्यू 15 है और NS की वैल्यू 2 है, मतलब NP/NS की वैल्यू 15/2 है। और जो हमारा ये 165 क्या दिया है, अगर आप ध्यान से देखो ये 165 वोल्ट है और ये साइन साथ में लिखा है साइन दिस, इसका मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू दिया है 165 वोल्ट। समझ आ रही बात, है ना। 165 वोल्ट इज द मैक्सिमम वैल्यू। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, 1 से मल्टीप्लाई करो, सो पीक वैल्यू इज 165। तो जो EP दिया है प्राइमरी वाइंडिंग में 165 वोल्ट दिया है और सेकेंडरी वाइंडिंग पर मान लो हम VI अप्लाई कर रहे हैं, ये VI की वैल्यू हमें ES से निकलेगी। सेकेंडरी वाइंडिंग पर जो वोल्टेज आ रहा है, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, हमें पता है EP/ES इक्वल टू NP/NS। तो EP हमारा हो गया 165 डिवाइडेड बाई ES हमारा हो गया, निकालना है हमको, इक्वल टू NP/NS 15/2। यहाँ से ES की हमारी वैल्यू आ गई 165 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 15, डिवाइड करो, 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, 11 इंटू 2 22 वोल्ट। तो सेकेंडरी वाइंडिंग पर जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं, ES जो हमें मिल रहा है वो 22 वोल्ट पीक वैल्यू है। ये पीक वैल्यू है ना, क्योंकि हमारा जो EP था वो पीक वैल्यू था, ये भी हमारा पीक वैल्यू है। इसका मतलब जो हमारा VI है ना, वो VI हमारा एक साइन का सिग्नल होगा जिसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 22 वोल्ट होगी, है ना। ये हमारा VI हो गया। अब एक चीज हमको ये पता चल गया कि हमने VI कैसा अप्लाई किया है, और जैसा हमने VI अप्लाई किया होगा उसी के अकॉर्डिंग हमको आउटपुट चाहिए होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये भी हमको पता है कि ये फुल वेव रेक्टिफायर है, मतलब दोनों ही साइकिल में कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा, लेकिन आपको कैलकुलेट केवल एक ही साइकिल में करना है ना। कैलकुलेट इन ओनली वन साइकिल, एक साइकिल में कैलकुलेट करिए एंड पुट सेम फॉर अनदर साइकिल, उसी वैल्यू को दूसरी साइकिल के लिए सीधे रख लीजिए, है ना, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलो शुरू करते हैं। तो फॉर VI ग्रेटर देन 0, चलो VI ग्रेटर देन 0 हो गया। इसके लिए हम क्या कहें, VI ग्रेटर देन 0 के लिए कौन कौन से डायोड ऑन हो जाएंगे। तो देखो VI ग्रेटर देन 0 मतलब यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज होगा, तो D1 के P पर पॉजिटिव मिल रहा है इसलिए D1 ऑन हो जाएगा, और D3 के भी P पर पॉजिटिव मिलेगा इसलिए D3 ऑन हो जाएगा। तो क्या क्या ऑफ हो जाएंगे, D2 और D4 हमारे ऑफ रहेंगे, है ना। चलो ऑन करते समय एक बड़ी चीज ध्यान में रखनी है, हमें डायोड्स के बारे में पता होना चाहिए। तो हम जरा देखें, अज्यूम डायोड्स आर मेड ऑफ सिलिकॉन, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 20 ओम, है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं कि हमारे जो भी डायोड्स हैं वो सिलिकॉन डायोड्स हैं। इसका मतलब है उनका जो नी वोल्टेज होगा वो 0.7 वोल्ट होगा जब उनको हम रिप्लेस करेंगे, और इनका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस दिया है 21 ओम। 21 ओम का मतलब 0.021 किलो ओम। अब किलो ओम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारा जो लोड रेजिस्टेंस होगा वो भी तो किलो ओम में होगा, ये क्वेश्चन में दिया भी है, ठीक है। तो लोड रेजिस्टेंस किलो ओम में है, इसलिए बाकी रेजिस्टेंसेस भी हम किलो ओम में ही रखें ताकि कैलकुलेशन में हमें यूनिट कन्वर्जन बार बार न करना पड़े, ठीक है। तो चलो जब VI ग्रेटर देन 0 हो गया तो D1 एंड D3 आर ऑन, तो D1 D3 ऑन हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, हमारा हो गया VI, और ये हमारा डायोड है, डायोड ये वाला ऑन हुआ तो यहाँ पर सिलिकॉन डायोड है ±0.7, फिर यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस लगा दिया, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 0.021 किलो ओम, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस लगा दिया। फिर आपने यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस लगाया, ये लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1.009 किलो ओम, और इसके क्रॉस ही हमें वोल्टेज निकालना है, यहाँ हमने लिखा V0। फिर हमारा सिलिकॉन डायोड ऑन हो गया ±0.7 वोल्ट, इसके सीरीज में वो रेजिस्टेंस हम लगा देंगे 0.021 किलो ओम,
यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और फिर इसको हमने यहाँ VI से वापस कनेक्ट कर दिया। मतलब हमारा जो डायोड ऑन है उसमें करंट ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फ्लो होगी, ये वाले दोनों ऑफ हो गए हैं, इसलिए इसके बारे में सोचना नहीं है। तो इतना हमारा, बाकी ये दोनों डायोड ओपन है तो यहाँ ओपन लिख कर हम चीजों को समझ सकते हैं। और मान लिया आउटपुट पोर्ट में जो करंट है वो हमारी I फ्लो हो रही है, इसको भी हम समझ लेंगे, है ना। मान लेंगे इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, I फ्लो हो रही है। तो एक तो हमें ये मिल गया। अब जब हम इसमें KVL अप्लाई करेंगे, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है 0.021 किलो ओम, है ना, और यहाँ पर भी यही है, ठीक है। जब इसमें हम करंट अप्लाई करेंगे, अभी हमें मिल गया। अब इसमें KVL इक्वेशन को लगाने का प्रयास करें, तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर, यहाँ से लूप में हम यहाँ से चलें, आगे बढ़े, है ना। इस तरह से ये KVL का इक्वेशन हमारा लगेगा, ये KVL का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम KVL का इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। तो चले शुरू करें। VI, आगे बढ़ो, यहाँ देखो -0.7, फिर आगे बढ़िए, यहाँ से फिर आगे बढ़े -0.021 I, फिर यहाँ से और आगे बढ़े, इस नोड के आगे लोड पर आए, लोड पर हमारा क्या है, रेजिस्टेंस 1.009 और I से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद फिर आगे बढ़े -0.7, फिर और आगे बढ़े -0.021 I = 0, ये हमको मिला, है ना। तो I वाले सब एक साथ सम कर लीजिए, तो हमारा आ गया 1.051 I। आप इनको और इनको ऐड करके देख लीजिएगा, है ना, और ये हमारा इक्वल हो जाएगा VI - 1.4, ये हमको मिलेगा, ठीक है। तो I की वैल्यू हमारी क्या हो गई, I की वैल्यू आ गई VI - 1.4 डिवाइडेड बाई 1.051, और ये मिली एम्पियर में होगा। इतनी बात हमको क्लियर हो गई। I हमको मिल गया। तो जब I मिल गया और VI की, VI हमारे पास क्या है, याद है ना, VI ये हमारा एक इनपुट सिग्नल है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 22 वोल्ट है। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम VI की जगह पुट कर दें तो I की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। सो IM निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, VI की मैक्सिमम वैल्यू 22 - 1.4 अपॉन 1.051 मिली एम्पियर, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 22। आप लोग कैलकुलेटर यूज करते रहना, मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। ये आ गया डिवाइडेड बाई 1.051 और 22 माइनस 1.4 divided by 1.051 and we'll get the value 20.67 minus 1.4 divided by 1.051 and we'll get 19.6 milliampere. This will be 19.6 milliampere. ये किसकी वैल्यू आ गई, हमारे IM की वैल्यू आ गई। तो IM की वैल्यू हमें मिल गई 19.6 मिली एम्पियर, और ये IM को देखो, ये हमारा IM यहाँ पर फ्लो हो रहा है सर्किट में, मतलब थोड़ा और पीछे चलें, इस सर्किट में IM हमारा फ्लो हो रहा है ना, मैक्सिमम करंट। जब मैक्सिमम करंट को लोड से मल्टीप्लाई करेंगे, RL से मल्टीप्लाई करेंगे, तो VM हमको मिल जाएगा। मतलब अगर हम VM को कैलकुलेट करें तो VM = IM × RL, ऐसा हमको मिलेगा। IM है 19.6 और RL की वैल्यू है 1.009। इसको आप सॉल्व करेंगे, 19.6 × 1.009 विल गेट 19.78। ये हमारा आ जाएगा 19.78 वोल्ट। ये VM की वैल्यू आ गई। तो हमारा आउटपुट वेवफॉर्म को अगर हम ध्यान से समझने का प्रयास करें तो वोल्टेज के लिए हमारा जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो दोनों साइकिल हमको मिलेगी, क्योंकि पहले ही हमें पता है कि फुल वेव रेक्टिफायर है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 19.78 वोल्ट, ये भी नॉट हो गया। इसी तरह से I का अगर हम ड्रॉ करें तो I का भी, करंट का भी तो इसी तरह से आएगा, ठीक है। ये हमारा I का है, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये हमारा VM हो गया। IM की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट विल बी 19.6 मिली एम्पियर, ठीक है। तो अब ये वैल्यूज हमें मिल गई IM और VM। तो जो फार्मूले हमारे पास है उसमें यही IM और VM यूज होना है।
इसलिए अब एक एक कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। तो VDC हमारा क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए 2Vm/π है ना। तो 2 इंटू Vm की वैल्यू 19.78 डिवाइडेड बाई पाई, ये हमारा आ जाएगा 12.592 वोल्ट, ये हमको मिला। फिर हमने Vrms निकालना था, Vrms, ये हमें क्या मिल जाएगा, फिर से वही हमारा Vm/√2, मतलब ये हो गया 19.78 डिवाइडेड बाई √2, ये हमें 13.987, ये हमें मिलेगा 13.987 वोल्ट। फिर IDC की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2Im/π, तो 2 इंटू 19.6 डिवाइडेड बाई पाई, ये हमें मिलेगा 12.478 मिली एम्पियर। फिर हमारा है IRMS की वैल्यू कैसे निकालेंगे, Im/√2, ये हम फुल वेव रेक्टिफायर का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, क्लियर रखिएगा एकदम, है ना। उसमें भी ब्रिज वाला, अभी PIV लिखना पड़ेगा तो उसमें ब्रिज का हमें लगाना पड़ेगा। यस, Im/√2, Im की वैल्यू है 19.6 डिवाइडेड बाई √2, ये वैल्यू हमको मिली 13.86 मिली एम्पियर। यहां तक तो हमने कर दिया। अब हमें कैलकुलेशंस में और क्या करने हैं, अब हम बढ़ रहे हैं इफिशियंसी, रिपिल फैक्टर, रिपिल वोल्टेज, है ना। तो चलो एक एक करके करते हैं। इफिशियंसी क्या होता है हमारा, VDC/Vrms का स्क्वायर इंटू 100, इसको सॉल्व करें तो VDC हमारा आया है 12.592 डिवाइडेड बाई Vrms है 13.987, इसका हमने किया स्क्वायर डिवाइड करने के बाद, और इसको फिर 100 से गुणा कर दिया, so we'll get 81.05%। ठीक है, तो 81.06 आइडियली हमें मिलता था, तो उसके आसपास की वैल्यू, चूंकि कैलकुलेशन में कुछ अप्रोक्सीमेशन होते हैं तो कुछ वैल्यू कम ज्यादा होगी, लेकिन जो आएगी वही लिखना है आपको। फिर इसके बाद आपने निकाला रिपिल वोल्टेज, तो रिपिल वोल्टेज हमारा होगा VR/RMS इक्वल टू √Vrms स्क्वायर माइनस VDC स्क्वायर। तो Vrms की वैल्यू हमको पता है, Vrms की वैल्यू 13.987 स्क्वायर माइनस 12.592 स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर लें कैलकुलेटर से तो 13.987 स्क्वायर माइनस 12.592 स्क्वायर इक्वल टू जो भी आया उसका स्क्वायर रूट करना है हमको, एंड दिस विल बी 6.089 वोल्ट, ये हमारा आ गया। अच्छा, अब हमें रिपिल फैक्टर पूछा है ना, तो रिपिल फैक्टर RF जो है हमारा, वो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप इससे करो, RRMS ऐसी कंपोनेंट है डिवाइडेड बाई VDC, ये जो भी आया है इसको VDC से डिवाइड करो, तो VDC की वैल्यू हमारी है 12.592, सो विल गेट 0.483। एक तरीका तो हमारा ये है सॉल्व करने का, ठीक है, और मतलब ये दोनों में से कोई एक मेथड अप्लाई करेंगे। दूसरा हमारा रिपिल फैक्टर निकालने का तरीका क्या है, √VRMS/VDC स्क्वायर माइनस 1। तो चलो, VRMS हमारा है 13.987, इसको डिवाइड करो VDC से 12.592,
2 इक्वल किया, जो भी वैल्यू आई थी इसका स्क्वायर करना है हमको, स्क्वायर किया हमने, और स्क्वायर करने के बाद फिर जो भी वैल्यू है उसमें से -1 करना है, और कैलकुलेटर में जो भी वैल्यू अब आई है उसका स्क्वायर रूट करना है। तो इसमें क्या मिल जाएगा 0.483, ये हमको अभी भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा रिपल फैक्टर हो गया, रिपल वोल्टेज, रिपल फैक्टर। इसके बाद हमको कैलकुलेट करना है PIV, F0 और FF। तो पहले PIV की बात करते हैं। PIV ऑफ ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर, ये हमारा होता है VM। तो VM की वैल्यू हमें आई थी 19.6 वोल्ट, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, वेट 19.78 वोल्ट। So this will be 19.78 वोल्ट, ये हमें मिलेगा। तो ये हमारा PIV की वैल्यू हो गई। आउटपुट फ्रीक्वेंसी, अब क्वेश्चन को देखेंगे कि इनपुट फ्रीक्वेंसी क्या दिया है। जब हम देख रहे हैं कि इनपुट फ्रीक्वेंसी में कुछ लिखा नहीं है, और साइन के अंदर का जो ओमेगा का टर्म है उसमें भी कोई चीज स्पेसिफाइड नहीं है, मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है। तो जब फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है, ऐसी कंडीशन में मान लेंगे लेट इनपुट फ्रीक्वेंसी बी 50 हर्ट्ज, ऑर्डिनरी जो हमारी फ्रीक्वेंसी सप्लाई की आती है वही मान लेंगे। देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर, ये क्या होता है, F0 इक्वल टू 2 इंटू FI, तो 2 इंटू 50, और इसको लिख देंगे 100 हर्ट्ज। समझ आ रही बात? तो इस तरह से करेंगे। फार्म फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फार्म फैक्टर हमारा होता है VRMS अपॉन VDC। तो VRMS हमारा क्या है 13.987, 13.987 डिवाइडेड बाई VDC है 12.592, 12.592। इसका हम रेशियो कर लें 13.987 डिवाइडेड बाई 12.592, ये वैल्यू हमें मिल रही है 1.11 अगेन। और हमें पता है कि फुल वेव रेक्टिफायर का जो फार्म फैक्टर होता है 1.11 होता है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, यू टुक टाइम। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को और जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक ऐसी सप्लाई है जो 110 वोल्ट का है, इसको अप्लाई किया है हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट को। मतलब इन्होंने क्लियर कर दिया कि हाफ वेव रेक्टिफायर ही है, सारे फार्मूले हाफ वेव रेक्टिफायर के लगेंगे। मतलब आउटपुट वेव फॉर्म में आपका एक साइकिल मिलेगा और दूसरा साइकिल का आउटपुट 0 दिखेगा। इसको अप्लाई किया है इस वोल्टेज को थ्रू ट्रांसफार्मर ऑफ टर्न रेशियो 5:1। ठीक है, तो जब वोल्टेज दिया हो और जो भी वोल्टेज दिया गया है उसका कोई फॉर्मेट इस तरह करना हो, जैसे 110 साइन ओमेगा टी, या 110 के साथ पीक लिखा हो, ऐसा भी नहीं दिया है। या 110 जो वोल्ट दिया है वो वेवफॉर्म के फॉर्म में दिया हो, ऐसा भी नहीं दिया है। इसका मतलब ये जो दिया है दैट इज RMS वैल्यू, ये याद रखने वाली बात है। और दूसरा, ये सर्किट हमको डिजाइन करके फिर हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा सारे पैरामीटर्स को। डायोड हमारा आइडियल होगा, डायोड हमारा सिलिकॉन का होगा, और उसके जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू है 20 ओम है, और लोड रेजिस्टेंस हमारा 500 ओम है। इसके लिए हम एक हाफ वेव रेक्टिफायर बना लेते हैं पहले। तो यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर हमने बनाया, और ये सर्किट हमने डायोड उसमें कनेक्ट कर दिया। ये हमारा हो गया पहले। तो अब देखो टर्न रेशियो है 5:1, और यहाँ जो अप्लाई कर रहे हैं वो 110 वोल्ट RMS है। इसकी पीक वैल्यू कैसे निकलेगी, 110 गुणे √2, ये हमारा पीक हो जाएगा। तो जो प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज है EP, ये हमें वैल्यू कैसे मिलेगी 110 गुणे √2 से। तो 110 इंटू √2 कैलकुलेटर से किया तो ये वैल्यू आई 155.56, 155.56 वोल्ट, ऐसा हमको मिला। अब ये दिया क्या क्या है यहाँ पर, हमें सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज चाहिए ES, जिसी को बाद में VI भी कहेंगे। तो
ईपी हमको पता है, तो ईपी अपन ईएस इक्वल टू एनपी अपन एनएस। तो ईपी हमारा है 155.56 डिवाइडेड बाई ईएस इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 1। तो ईएस की वैल्यू आ जाएगी 155.56 डिवाइडेड बाई 5, और इसको डिवाइड करेंगे तो विल गेट 31.11 वोल्ट। ये हमारी सेकेंडरी वोल्टेज है, पीक वैल्यू है ये, है ना। सारे कैलकुलेशन पीक, इसका मतलब जो हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, जो भी इनपुट अप्लाई कर रहे हैं उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, दैट इज 31.11 वोल्ट। ये हमारा वी की मैक्सिमम वैल्यू है, ये याद रखना है ना। इसमें दो साइकिल होगी, पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव साइकिल के लिए तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, हमने पहले बताया। बस खाली ये आइडेंटिफाई कर लें कि रेक्टिफायर कौन सा है, शुरू में ही उसको कर लेना चाहिए। और चूंकि इसमें दिया हुआ है कि 5 है, तो इसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, फॉर वी आई ग्रेटर देन 0, डायोड इज ऑन। जब डायोड ऑन है तो अब हम सर्किट बना लेते हैं। यहाँ पर हमारा प्लस माइनस वी आई, वह वी आई जो यहाँ हमने दिखाया अभी। डायोड हमारा ऑन होगा तो उसके अक्रॉस 0.7 वोल्ट का एक ड्रॉप होगा, प्लस माइनस, और उसके साथ उसका अपना फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। तो कितना दिया है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, 20 ओम दिया है। ठीक है, तो 20 ओम का आप किलो ओम में लिखो, 0.02 किलो ओम। ठीक है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। और लोड रेजिस्टेंस, तो लोड रेजिस्टेंस भी हमको दिया है आर एल इक्वल टू दिया है 500 ओम। इसको किलो ओम में लिखेंगे तो 0.5 किलो ओम। और इसके क्रॉस एकदम एक सेट फार्मूला अपने माइंड में बैठा लीजिए, हर बार कन्वर्जन ना करना पड़े, सीधे सीधे बैठा लीजिए कि हमको हमेशा किलो ओम में ही रेजिस्टेंसेस को रखना है। ये हमको मिल गया। मान लो लोड में जो करंट हमारा फ्लो हो रहा है उस करंट की वैल्यू क्या है, आई है। अब इसमें हम केवीएल अप्लाई करें। केवीएल अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, वी आई माइनस 0.7 माइनस 0.02 आई, फिर माइनस 0.5 आई इक्वल टू 0। ये पूरा केवीएल लूप कंप्लीट हो गया। यहां से हमें आई की वैल्यू मिल गई, ये हमारा हो जाएगा 0.52 आई इक्वल टू वी आई माइनस 0.7, या आई की वैल्यू हो गई वी आई माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई 0.52 मिली एम्पियर। बट वी आई की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 31.11 वोल्ट। जब इसको रखेंगे यहाँ पर तो आई की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। सो आई एम ये हमारा हो जाएगा 31.11 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई 0.52, और इसको सॉल्व करेंगे 31.11 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई 0.52, so we'll get 58.481 मिली एम्पियर। ये हमारे आई एम की वैल्यू आ गई। फिर हमने क्या बात किया था कि वी एम क्या हो जाएगा, आई एम इंटू आर एल। आई एम हमारा है 58.481 और इसमें आर एल हमारा 0.5 किलो ओम है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे the value will be 29.24 वोल्ट। ये वीएम है हमारा, और ये ऊपर वाला क्या है, आईएम आया है। आईएम और वीएम मिल गया, तो अब आप क्या करने हैं, तो सीधे कैलकुलेशन ही करने हैं। यू नो कि कैलकुलेशन क्या क्या करने हैं, है ना। हाफ वेव रेक्टिफायर के कैलकुलेशन है सारे। तो VDC ये हमारा होता है VM बाई पाई। ठीक है, मतलब ये 29.24 डिवाइडेड बाई पाई, and this value becomes 9.307 VRMS VM by 2। ठीक है, तो VM by 2 के लिए VM divided by 2, this will be 14.62 वोल्ट। क्लियर है।
IDC IM बाई पाई, IM बाई पाई, IM की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 58.48 और डिवाइडेड बाई पाई, so we'll get 18.615 मिली एम्पियर। फिर IRMS ये हो जाएगा IM बाई 2, तो IM हमारा ये है 58.48, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18.24 मिली एम्पियर, ये हमें मिल जाएगा IRMS की वैल्यू। फिर हमसे पूछा जाएगा रिपल वोल्टेज VR, RMS, ये हो जाएगा रूट VRMS स्क्वायर माइनस VDC स्क्वायर। तो VRMS की वैल्यू है 14.62, इसका स्क्वायर किया, माइनस VDC की वैल्यू है 9.307, इसका भी किया स्क्वायर और जो आया उसका कर दिया स्क्वायर रूट, ये वैल्यू मिल रही है 14.62 का स्क्वायर माइनस 9.307 का स्क्वायर, और इसका हमने स्क्वायर रूट कर दिया, सो विल गेट 11.275 ना, ये हमको मिल रहा है इसकी वैल्यू, एसी कंपोनेंट की वैल्यू, यही एसी कंपोनेंट हमारा होता है, ये भी हमको पता है। अब कह रहे हैं रिपल फैक्टर, तो दो तरीके हमने बताए थे, कोई एक निकाल लो। तो रिपल फैक्टर नॉर्मली मेन फार्मूला से ही करो ज़्यादा ठीक है, VRMS अपन VDC का स्क्वायर -1, तो उससे करेंगे ना तो ठीक रहेगा। तो VRMS की जो वैल्यू है ये है 14.62 डिवाइडेड बाई 9.307 स्क्वायर -1, ये सब ब्रैकेट के अंदर है। इसको सॉल्व करें तो ये हमारा हो जाएगा 14.62 डिवाइडेड बाई 9.307, इसका स्क्वायर कर दिया डिवाइड करने के बाद, ये हमें मिला, -1 किया, ये मिला, इसका स्क्वायर रूट किया 1.211, ठीक है, ये हमारा रिपल फैक्टर आ गया। इफिशियंसी हमारा क्या होता है, VDC अपॉन VRMS का स्क्वायर इंटू 100, तो VDC ये सामने ही है 9.307 डिवाइडेड बाई 14.62, ये जो भी वैल्यू आई है इसका स्क्वायर करना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 14.53, 40.525 दे रहे हैं, तो 525 को भी चाहे तो डायरेक्ट ऐसे इसी ले जाए, तो इसको अगर आप अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 5 हटाएंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। ये परसेंटेज इफिशियंसी हो गई। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि क्या इनपुट फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्योंकि आउटपुट फ्रीक्वेंसी पूछा गया है, तो इनपुट फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, ठीक है, इसलिए हमारा जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज मानकर ही करना पड़ेगा। तो लेट इनपुट फ्रीक्वेंसी Fi इक्वल टू 50 हर्ट्ज, किसके लिए है, ये ऑर्डिनरी सप्लाई के लिए है, ठीक है। सो आउटपुट फ्रीक्वेंसी F नॉट इक्वल टू 2Fi, 2 इंटू 50 इक्वल टू 100 हर्ट्ज, ये हमको मिलेगा, ठीक है। फिर फॉर्म फैक्टर पूछा गया है, तो फॉर्म फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VRMS अपॉन VDC, तो VRMS आया था 14.62 और VDC की वैल्यू आई थी 9.307, डिवाइड करके देख लेते हैं, तो 14.62 डिवाइडेड बाई 9.0307 और ये मिलेगा 1.571, ठीक है। फिर PIV तो आपका पता ही है, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए ये होता है VM, और VM की जो वैल्यू आई है इसको एक बार देख लेते हैं। VM की वैल्यू यहाँ पर आई है 29.24
वोल्ट, 29.24 वोल्ट। तो इस तरह से सारे पैरामीटर्स हमने आसानी से कैलकुलेट कर लिए। एक क्वेश्चन और है, अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि आसान क्वेश्चन है ये, है ना। एक ऐसी सप्लाई है 100 वोल्ट का पीक, 100 वोल्ट पीक दिया है, ध्यान देना, फ्रॉम सेकेंडरी वाइंडिंग, और सेकेंडरी वाइंडिंग पर है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग से रेक्टिफायर को मिल रहा है 100 वोल्ट, मतलब पूरे सेकेंडरी वाइंडिंग का जो वोल्टेज है वो 100 वोल्ट है पीक। ये क्लियर हो गया। अब हमें ईपीईएस वाला चक्कर खत्म हो गया, मतलब इधर वाले से कोई मतलब नहीं है। अब ये कह रहे हैं रेक्टिफायर को दे रहे हैं जो सिलिकॉन डायोड्स के बने हैं, और पीआईवी कैलकुलेट करना है अगर रेक्टिफायर्स हाफ वेव रेक्टिफायर है, सेंटर टैप है और ब्रिज रेक्टिफायर है, ऐसा कर रहे हैं। तो काफी ठीक लग रहा है ना देखने में। तो 100 वोल्ट का हमने एक इनपुट सिग्नल अप्लाई किया है, जो इनपुट सिग्नल है, नहीं ऐसे नहीं कहेंगे हम, सप्लाई जो सेकेंडरी वाइंडिंग पर है वो 100 वोल्ट है, अभी हम इतना ही समझते हैं। तो चलो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए पहले बनाते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो हमारा सर्किट होगा वो इस तरह का होगा। यहाँ पर हमारा डायोड है, तो यहाँ पर जो पूरा का पूरा सेकेंडरी वोल्टेज ही इनपुट का काम करेगा, इसलिए इसके लिए जो इनपुट हमारा होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, वही होगी 100 वोल्ट, है ना। ये पीक वैल्यू जो दिया हुआ है यही इनपुट में अप्लाई करेंगे। सो 100 वोल्ट दे रहे हैं। अब डायोड हमारा जब फॉरवर्ड बायस होगा उससे हमें मतलब ही नहीं, हमें पीआईवी की बात करनी है। तो पीआई इसमें जो हमारा आउटपुट आएगा, जो हमारा डायोड ऑन होगा, है ना, तो डायोड ऑन की कंडीशन में बताओ इसके अक्रॉस 0.7 वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा। तो हमें जो मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वीएम, वो हो जाएगा 100 माइनस 0.7, इसको बोलेंगे 99.3 वोल्ट। ठीक है, तो इस केस में फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, है ना, PIV इक्वल टू होता है VM, और VM की वैल्यू आई है 99.3 वोल्ट। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, PIV हो जाएगा। एक तो हमारा ये केस हो गया। अब हम सेंटर टैप की बात करते हैं। सेंटर टैप में दो डायोड होते हैं, एक इधर लगा होगा और एक इधर लगा होगा, और यहाँ बीच में एक लोड रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस हमें कुछ आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो हम D1 हमने कहा और इसको हमने क्या बोला, D2 बोला। तो हमें ये पता है कि लोड पर जो वोल्टेज मिलेगा वो जो भी इनपुट अप्लाई करेंगे उसमें से ये जो न्यू वोल्टेज है वो माइनस होके मिलेगा। इसकी वैल्यू है 0.7 वोल्ट, क्योंकि सारे कंडीशन में डायोड का न्यू वोल्टेज है, सिलिकॉन डायोड का न्यू वोल्टेज 0.7 रहेगा। अब VI पहले आइडेंटिफाई करें कि VI होगा क्या। तो VI क्या है, सेकेंडरी वोल्टेज का आधा ही तो VI होगा। तो सेकेंडरी वोल्टेज हमारा 100 है, तो इसका मतलब 50 वोल्ट हमारा VI पर दिखाई देगा, 50 वोल्ट। 50 वोल्ट हमने यहाँ अप्लाई किया, तो जो V0 की मैक्सिमम वैल्यू VM आएगी वो की कितनी होगी, 50 माइनस 0.7, दैट इज 49.3 वोल्ट। तो जो हमारा PIV होता है वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू VM, 2 इंटू 49.3, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 98.6 वोल्ट। ये हमको मिलेगा PIV। हालांकि इनपुट आधा ही अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा PIV करीब करीब मिल रहा है। तीसरा जो केस है वो है ब्रिज रेक्टिफायर का। तो ब्रिज रेक्टिफायर को भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक डायोड इधर, एक डायोड इधर, एक डायोड इधर और एक डायोड इधर, और इसके बीच में ये हमारा लोड है। तो जब भी हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे यहाँ पर दो डायोड एक साथ ऑन होंगे, मान लो D1 और D3 हो गया, यही ना। तो जो VI अप्लाई कर रहे हो तो पूरा का पूरा है, मतलब 100 वोल्ट। और जब हमारा पॉजिटिव ऑफ साइकिल अप्लाई करेंगे तो D1 ऑन हो गया और D3 ऑन हो गया। तो D1 और D3 ऑन होंगे तो 0.7 और 0.7 वोल्ट का ड्रॉप आएगा, 0.7 वोल्ट इधर और 0.7 वोल्ट इधर। इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है, ये आउटपुट वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू होगी
100 माइनस 0.7 माइनस 0.7, ये हमारा हो जाएगा 98.6 वोल्ट। और PIV होता क्या है ब्रिज रेक्टिफायर का, वो भी VM ही होता है, तो हमें 98.6 वोल्ट आउटपुट में मिलेगा। तो इस तरह से ये हम PIV को कैलकुलेट कर लिया हमने तीनों केस में। ये क्वेश्चन को देखिए, इन्होंने कहा कि AC सप्लाई 65 वोल्ट का फ्रॉम सेंटर टैप टू ईस्ट टर्मिनल्स। तो पहले इसको बना ही लेते हैं जब इन्होंने कह दिया है। तो एक डायोड इधर लगेगा, सेंटर टैप रेक्टिफायर है, एक डायोड इधर लगेगा, और यहाँ सेंटर टैप टर्मिनल पर एक लोड रेजिस्टेंस लगेगा। यहाँ दिया है RL इक्वल टू 2 किलो प्लस माइनस V0, और सेकेंडरी वोल्टेज जो है हमारा 65 वोल्ट है, अभी खाली 65 लिखा है, मतलब 65 वोल्ट RMS होगा। ठीक है, ये सेकेंडरी वोल्टेज है, और एक ही साइड में ये ऐसा दे दिया है, मतलब जो VI है आधा आधा VI, उसकी वैल्यू 65 वोल्ट है, क्योंकि ये लिखा है फ्रॉम सेंटर टैप टू ईस्ट टर्मिनल, मतलब इस सेंटर टैप से यहाँ तक या इस सेंटर टैप से यहाँ तक का जो वोल्टेज है वो 65 वोल्ट है RMS। इसकी पीक वैल्यू निकाल लें, तो पीक क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 65 इंटू √2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 65 इंटू √2 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 91.924 वोल्ट ऐसा मिलेगा। ये जो वैल्यू है ये VI की मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब अगर हम VI को हम अब देखें जो सेंटर टैप में हर डायोड को मिल रहा है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू है 91.2924 वोल्ट, ये हमारा VI हो गया। इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दो साइकिल। अब यहीं पर हम आइडेंटिफाई कर लें कि ये हमारा फुल वेव रेक्टिफायर है, तो सारे फार्मूले फुल वेव के लगेंगे, और उसमें भी ये सेंटर टैप रेक्टिफायर है ना। ठीक है, और जर्मेनियम डायोड से लगे हैं। ये जो डायोड्स हैं ये क्वेश्चन में दिया है जर्मेनियम डायोड है, और उनका अपना फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है 20 ओम। तो हर यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो डायोड है वो जर्मेनियम के हैं, और 20 ओम का मतलब 0.02 किलो ओम का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ये शो करते हैं। ठीक है, तो चलो हम किसी एक साइकिल में बात करेंगे ना, तो हम पॉजिटिव साइकिल में बात कर लेते हैं। इन पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 बिकम्स ऑन, यहाँ हमने बना दिया VI, और यहाँ हमारा डायोड ऑन हो गया, तो प्लस माइनस 0.3 वोल्ट, और बीच में यहाँ पर हो गया फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 0.02 किलो ओम, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और ये हमारा लोड रेजिस्टेंस हो गया। ये लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2 किलो ओम, ये दिया हुआ है। और मान लिया इसमें करंट हमारी I फ्लो हो रही है। दूसरे साइड में हमारा डायोड क्या होगा, ऑफ कंडीशन में होगा। इसको हमने कर दिया ओपन, क्लियर है, इसको हमने ओपन कर दिया। तो जो हमारा KVL लगेगा वो यहाँ पर लगेगा। KVL अब हम अप्लाई करें तो क्या मिलेगा बताओ, VI यहाँ से चल रहे हैं माइनस 0.3, फिर आगे बढ़े माइनस 0.02 I, और फिर आगे बढ़े माइनस 2 I इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 2.02 I, इसकी वैल्यू हो जाएगी VI माइनस 0.3, या I की वैल्यू हो जाएगी VI माइनस 0.3 डिवाइडेड बाई 2.02, ये मिली एम्पियर में आएगा। अगर हम VI की मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दें जो कि 91.924 वोल्ट है, ठीक है, इसको पुट कर दो तो I की मैक्सिमम वैल्यू IM आ जाएगी 91.924 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाई 2.02। इसको सॉल्व करें तो 91.924 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाई 2.02, और ये आ गया 45.36 मिली एम्पियर, है ना।
ये हमें मिलेगा। IM हमको मिल गया, तो VM भी हमारा मिल गया। आउटपुट पोर्ट के अक्रॉस जो VM होगा हमारा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, IM इंटू RL, पता है ना, ये हमारा हो जाएगा 45.36 और RL है हमारा 2 किलो। तो 45.36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमको मिल जाएगा 90.72 वोल्ट। मतलब हमारा जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो इस तरह का दिखाई देगा। फुल वेव रेक्टिफायर है ये, आप सीधी लाइन बनाना। तो मैक्सिमम जो वोल्टेज मिलेगा वो मिलेगा 90.72 वोल्ट, यही हमारा VM की वैल्यू है। और जो I की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो हमको मिल जाएगा 45.36 मिली एम्पियर। अब इसकी सहायता से आपको सारे कैलकुलेशन करने हैं, तो वो तो मेरे ख्याल से कोई समस्या वाली बात है नहीं। तो VDC 2Vm/π फुल वेव रेक्टिफायर है, बट सेंटर टैप याद रखना, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें PIV की वैल्यू अलग हो जाती है, डिवाइडेड बाई पाई। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसे ही VRMS की वैल्यू हो जाएगी Vm/√2 IDC, ये हो जाएगा 2Im/π IRMS Im/√2, फिर रिपल वोल्टेज VR, RMS अंडर रूट VRMS स्क्वायर माइनस VDC का होल स्क्वायर, फिर रिपल फैक्टर RF, ये हमारा हो जाएगा VRMS अपन VDC का स्क्वायर माइनस 1। एफिशिएंसी परसेंटेज में ये हमारा हो जाएगा VDC अपन VRMS का स्क्वायर इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर इसके बाद PIV हमारा हो जाएगा 2VM। तो जो भी VM की वैल्यू है, VM हमारा ये है 90.72, 2 इंटू 90.72 वोल्ट, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये भी वैल्यू आ जाएगी PIV। और आउटपुट फ्रीक्वेंसी F0 हमारा 2 इंटू FI, फ्रीक्वेंसी दिया नहीं है इसलिए 2 इंटू 50 दैट इज 100 हर्ट्ज, ये मान लेंगे और इसको कर देंगे। और आखिरी में फॉर्म फैक्टर, ये हमारा हो जाएगा VRMS अपन VDC, वैल्यूज दोनों आई रहेंगे, VRMS और VDC ये वाली वैल्यूज, इनको जो भी निकला होगा उसको वैल्यू में पुट कर देंगे और उसकी सहायता से सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो आप देखेंगे तो इससे ये सारी चीजें आपकी कैलकुलेट हो जाएंगी। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ऐसे दो क्वेश्चन है, आगे भी एक और क्वेश्चन है, ये दोनों बहुत ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए ये सब हमें करना आना चाहिए। तो इसमें माना गया है कि दोनों डायोड जो है हमारे, आखिरी लाइन लिखा है वो जर्मेनियम डायोड के हैं, और ये सारे पैरामीटर हमको निकालने हैं और आउटपुट वेवफॉर्म को स्केच भी करना है, ठीक है। ये है हमारा, तो जो इनपुट हमने अप्लाई किया है उसकी वैल्यू कितनी है, 10 वोल्ट है, पीक वैल्यू कितनी है, 10 वोल्ट है। तो एकदम सीधे सीधे VI पहले ही दे दिया, इसलिए हमें कुछ सोचना ही नहीं है। तो हमने चेक क्या करना है, कौन सा रेक्टिफायर है, ये ब्रिज रेक्टिफायर है, ब्रिज फॉर्म में बना हुआ है पहली चीज, और दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर होगा, है ना, क्योंकि एक साइकिल में D1 ऑन होगा और दूसरे साइकिल में D2 ऑन होगा, तो दोनों के लिए हमको आउटपुट वोल्टेज मिलने वाला है। सो दिस इज अ फुल वेव रेक्टिफायर। तो ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर के सारे फार्मूले हमको यूज करने रहेंगे। अब हमने वोल्टेज अप्लाई किया VI ग्रेटर देन 0, तो जब हमने VI ग्रेटर देन 0 किया तो D1 हमारा ऑन हो जाएगा और D2 हमारा ऑफ रहेगा। ऐसी कंडीशन में हमने यहाँ बनाया VI प्लस माइनस VI, फिर यहाँ से D1, अब D1 हमारा जर्मेनियम डायोड है, ये ऑन हो गया, प्लस माइनस 0.3 वोल्ट। फिर इसके बाद ये इस नोड से एक तो रेजिस्टेंस हमारा 2 किलो ओम का है, और यहाँ पर दो रेजिस्टेंस, ये देखो अब इस नोड से हम आगे बढ़ेंगे तो एक तो लोड हमारा वो 2 किलो ओम का है, 2 किलो ओम, इसके क्रॉस हमारा आउटपुट वोल्टेज V0 निकालना है, और एक और 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। और अब जाकर ये सर्किट कंप्लीट हुई और VI से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, तो पूरा का पूरा क्लोज लूप हो गया। तो जो करंट इसमें फ्लो होगी वो भी प्लस माइनस, यहाँ 2 किलो ओम हमने लिखा, यहाँ पर भी प्लस माइनस 2 किलो ओम,
या 0.3 किलो ओम। ठीक है, तो मान लिया यहाँ पर जो करंट हमारी है वो आई है, मान लिया यहाँ पर क्या करंट है, आई है, क्योंकि लोड में हमको करंट की वैल्यू भी निकालनी रहती है। ठीक है, तो जब भी हमें करंट की वैल्यू चाहिए हमें क्या करना पड़ेगा, केवीएल अप्लाई करना पड़ेगा, तो हम केवीएल अप्लाई करेंगे। तो हमने केवीएल अप्लाई किया यहाँ पर इस लूप में। ठीक है, समझ आ रही बात है, और ये डायरेक्शन है हमारा, क्योंकि करंट का भी यही डायरेक्शन होगा। तो हम यहाँ पर केवीएल अप्लाई करें तो हम क्या लिख दें, देखो वी आई, फिर आगे बढ़े -0.3, फिर आगे बढ़े -2K -2I होगा कि नहीं होगा, तो वी आई -0.3 -2I इक्वल टू 0। 4I की वैल्यू हो गई वी आई -0.3, या I की वैल्यू हो जाएगी वी आई -0.3 डिवाइडेड बाई 4, ऐसा हो गया हमारा। अब वी आई की मैक्सिमम वैल्यू पता है हमको 10 ना, अभी वी आई का जो वेवफॉर्म दिया था उसको यहाँ ले अगर पुट कर दो तो आई एम की वैल्यू आ जाएगी 10 -0.3 अपॉन 4, 10 -0.3 divided by 4 and this value is 2.425 मिलीएम्पियर। IM आ गया, हमें पता है ना VM क्या होता है, वो होता है IM इंटू RL। RL की वैल्यू है 2 किलो, 2.425 इंटू 2, तो ये हमारा आ जाएगा 4.85 वोल्ट। ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है। ध्यान देंगे ये फुल वेव रेक्टिफायर है, ठीक है, और जो लोड है, लोड रेजिस्टेंस 2 किलो ओम है, तो 2 किलो ओम जो आई हमारा 2 किलो ओम रेजिस्टेंस में फ्लो होगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें वी नॉट मिलेगा। तो वीएम के लिए आई एम इंटू आर एल, तो इन दिस वे वी हैव गॉट दिस। तो हमें वेवफॉर्म स्केच करने के लिए बोला गया क्वेश्चन में, ये हमारा आउटपुट वोल्टेज का है वेवफॉर्म, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू है 4.85 वोल्ट, और जो आई हमारा है वो भी तो करंट ऐसे ही ड्रॉ होगी, और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 2.425 मिली एम्पियर। ये हमारा आई है, ठीक है, ये हमारा वी नॉट है, वी आई नहीं है, वी नॉट है आउटपुट वोल्टेज। यही वैल्यू हमारी वी एम हो गई और ये वैल्यू हमारी आई एम हो गई। अच्छा, अब इतना हमें क्लियर हो गया। अब हम क्या करें, अब हम एक एक कैलकुलेशन करेंगे। तब आई वी एम हमारा है 4.85, आई एम हमारा है 2.425 मिली एम्पियर। ये दो चीज मिलने के बाद अब सारे कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। वी डी सी 2 वी एम बाई पाई, वी आर एम एस वी एम बाई √2, आई डी सी 2 आई एम बाई पाई, आई आर एम एस 2 आई एम अपॉन √2। ठीक है, अभी सारे कैलकुलेशन आपको करना है ना। अब तो आप समझ गए, खाली वैल्यूज आपको पुट करनी है। रिपल वोल्टेज वी आर आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट वी आर एम एस स्क्वायर माइनस वी डी सी स्क्वायर, फिर रिपल फैक्टर आर एफ इक्वल टू अंडर रूट वी आर एम एस अपॉन वी डी सी का स्क्वायर -1, हमारा रिपल फैक्टर आ गया। फिर फॉर्म फैक्टर वी आर एम एस अपॉन वी डी सी, आउटपुट फ्रिक्वेंसी एफ नॉट इक्वल टू 2FI, फुल वेव रेक्टिफायर है 2 इंटू 50, चूंकि दिया नहीं है तो इसलिए 50 मान लेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा 100 हर्ट्ज। फिर इसके बाद PIV, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए PIV VM होता है, तो VM की वैल्यू जो भी आई हुई है उसको यहाँ पुट कर देंगे 4.85 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको करेंगे। Now coming to another question, sketch V naught for the network of the figure, hence calculate V average। वही सारी चीजें फिर से निकाल लिए, लेकिन हमारे पास नेटवर्क क्या हो गया, बदल गया है ना। एक तो फिर से ऐसा सिग्नल दे दिया, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है कितनी है 120 वोल्ट है। क्लियर हो गया, VI की जो मैक्सिमम वैल्यू है 120 वोल्ट। और इसमें इन्होंने डायोड के बारे में कुछ नहीं कहा, तो आपको मैं बता देता हूँ
अगर डायोड के बारे में कुछ नहीं कहा गया है तो वो आइडियल डायोड है, आइडियल लिखा है तब भी आइडियल है। लेकिन अगर कुछ लिखा है डायोड के बारे में, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, प्रैक्टिकल है, तो उसके बारे में फिर उस हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें, Vi ग्रेटर देन 0, ध्यान से देखेंगे तो मान लिया ये हमारा D1 है और ये हमारा D2 है। अगली सर्किट से देखते हैं, ये हमारा D1 है और ये हमारा क्या है, D2 है। तो जब हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया, यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज है तो कौन सा डायोड ऑन होगा, ये पॉजिटिव वोल्टेज इसको N को मिल रहा है और यही पॉजिटिव वोल्टेज इसके P को मिल रहा है, तो D2 ऑन हो जाएगा और D1 ऑफ रहेगा, है ना। तो D1 इज ऑफ एंड D2 इज ऑन, ये हमें मिलेगा। तो हम इसके लिए एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लें। तो यहाँ पर हमने बनाया Vi और डायोड को हमने कर दिया शॉर्ट, इस पॉइंट तक हम आ गए। अब इस पॉइंट के बाद यहाँ डायोड शॉर्ट नहीं हुआ है, यहाँ पर हमारा लोड रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस बना दिया 2.2 किलो ओम का। अब इस पॉइंट के बाद एक 2.2 किलो ओम का रेजिस्टेंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक 2.2 किलो ओम का रेजिस्टेंस बगल के डायरेक्शन में, और साथ में एक डायोड है जिसको ऑन किया गया है, तो वो हमारा शॉर्ट हो जाएगा। तो ये भी हमारा 2.2 किलो ओम, इसके अक्रॉस हमें जो आउटपुट वोल्टेज लेना है V0, ये भी 2.2 किलो ओम, ठीक है। अब इसमें हमें सारे कैलकुलेशंस करने हैं, ठीक है। तो मान लो ये टोटल करंट हमारी I1 है और यहाँ पर जो करंट जा रही है वो I2 है, और जो बची हुई करंट है वो लोड में जा रही है, उसको हम I कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दो लूप में केवीएल अप्लाई करना पड़ेगा, अब ये समझना है, ठीक है। तो पहले लूप में हम केवीएल अप्लाई करें, तो ये हमारा पहला लूप है, ठीक है। तो ये हमारा पहला लूप है, इसमें केवीएल अप्लाई करें, ये हो जाएगा Vi माइनस 2.2 I1, ध्यान देना ये प्लस माइनस है, और I1 मल्टीप्लाई होगा, फिर आगे इस नोड से घूम गए हम, आगे बढ़े तब 2.2, इसमें कौन सी करंट है I, 2.2 I इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया 2.2 I1 प्लस 2.2 I2, 2.2 I इक्वल टू Vi। ये हमका इक्वेशन, हमारा पहला इक्वेशन 1 मिल गया। अब हम केवीएल अप्लाई करें, इस केवीएल के लिए हम दूसरा कलर सेलेक्ट कर लेते हैं सो दैट कि समझ में आए। अब हम केवीएल अप्लाई करने जा रहे हैं यहाँ पर, ये वाले लूप में, इसमें केवीएल अप्लाई करेंगे। तो चलो यहाँ से शुरू करते हैं चलना। तो हमारा हो गया प्लस 2.2 I, फिर आगे बढ़े और इधर वापस लौट आए माइनस 2.2 I2 इक्वल टू 0, या I2 इक्वल टू हो जाएगा I। लेकिन I2 बट अप्लाइंग KCL, अब KCL अप्लाई करें इस पॉइंट पर। अब बताओ ये टोटल करंट हमारी I1 आ रही है और दो भाग में डिवाइड हो जा रही है, तो टोटल I1 की वैल्यू I प्लस I2 के बराबर होगी कि नहीं, ठीक है। तो I1 इक्वल टू I प्लस I2, हमें तो I2 निकालना है, और I2 इक्वल टू I1 माइनस I, ये वाली चीज ले आकर यहाँ रख दो I2 में, ये यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा I1 माइनस I इक्वल टू I, ये I इधर चला जाएगा, तो I1 की वैल्यू हो जाएगी 2I, इक्वेशन 2। ये I1 की वैल्यू उठाकर पहले इक्वेशन में पुट कर दो, समझ आ रही बात। तो ये हमारा क्या हो गया 2.2 इंटू 2I प्लस 2.2I इक्वल टू Vi। इसको जोड़ेंगे तो हमारा 6.6I आ जाएगा, और इसको हमने लिखा Vi बाई Vi, है ना, यही हमारा Vi। तो I की वैल्यू हो गई Vi अपॉन
6.6 मिली एम्पियर। तो अगर VI की मैक्सिमम वैल्यू पुट करें तो VI की मैक्सिमम वैल्यू थी 120 वोल्ट। इसको अगर हम पुट करें इसमें तो I की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 120/6.6 और कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करें 120 डिवाइडेड बाई 6.6 विल गेट 18.182 मिली एम्पियर। फिर हम Vm कैलकुलेट करें तो Vm हमारा क्या होता है Im इंटू RL। Im की वैल्यू 18.182 और RL की वैल्यू है 2.2। ठीक है, तो 18.182 इंटू 2.2 और ये वैल्यू आ जाएगी 40 वोल्ट। तो Vm की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Vm की वैल्यू विल बी 40 वोल्ट, है ना। तो जो हमारा जो इनपुट वेव फॉर्म है, अगर उसके रिस्पेक्ट में भी आपको बनाना हो तो बना सकते हैं। तो 120 वोल्ट है और -120 वोल्ट है। इसके लिए जो हमें आउटपुट मिला है ये हमको मिलेगा 40 वोल्ट ओनली, है ना। फुल वेव रेक्टिफायर है, 40 वोल्ट हमको मिलेगा। ठीक है, ये हमारा Vm की वैल्यू है। और जो हमें Im की वैल्यू मिलेगी वो हमको मिला है 18.182 मिली एम्पियर। ये हमें Im की वैल्यू मिल गई। और इसके बाद सारे कैलकुलेशन है, यू नो VDC 2Vm by pi, IDC 2Im by pi, Vrms Vm upon √2, Irms Im by √2। फिर और भी कैलकुलेशंस हैं लाइक रिपल वोल्टेज VR, RMS √ VRMS स्क्वायर माइनस VDC का स्क्वायर। ठीक है, फिर रिपल फैक्टर हमने बताया था दो तरीके से कर सकते हैं, VRMS अपन VDC या तो √ VRMS अपन VDC का स्क्वायर -1। एफिशिएंसी VDC अपन VRMS का स्क्वायर इंटू 100 परसेंटेज में आ जाएगा। PIV की वैल्यू Vm के बराबर होगी और F नॉट इक्वल टू 2FI। चूंकि फ्रीक्वेंसी दिया नहीं है, इनपुट फ्रीक्वेंसी को हम मान लेंगे 50 हर्ट्ज और इसको सॉल्व करेंगे तो 100 हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है, और हमें फॉर्म फैक्टर भी निकालना है, तो फॉर्म फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा VRMS अपन VDC। सॉल्व करिएगा, इसकी वैल्यू 1.11 के आसपास आनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे न्यूमेरिकल रेक्टिफायर में थे, इनको आपको करना था। एक लाइन से अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल आपको बताने का प्रयास किया गया है। आप ऐसे ही और न्यूमेरिकल्स को अपनी बुक से अपने गूगल से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, अलग अलग जगह से उठाइए, उनको करने का प्रयास करिए। और मेरा विश्वास है कि ये जो 3 वीडियोज हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, को पूरा देखने के बाद रेक्टिफायर में कोई भी क्वेरी आपकी रहेगी नहीं। फिर भी कोई क्वेरी, सजेशन या कोई कमेंट आपको रखना हो तो आप यूट्यूब वीडियो जहां देख रहे हैं उसके नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर अपनी बात रख दीजिएगा। और अगर किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए आप मेल करें, या कोई भी और बात रखनी हो, कोई बात करनी हो हमसे, तो उसके लिए भी आप यहाँ अपनी बात रख सकते हैं। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो हम फिर, और अगर आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर छोड़ते हैं तो हम उस पर आपसे कम्युनिकेट भी करने का प्रयास करेंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल सब्सक्राइब करिए, लोगों को बोले वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।